दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो हंस सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, नेपाल में 3 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। नेपाल में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए बौद्ध के नाम से जाना जाता है। ये तीनों बौद्ध हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहां के गांव के बीचों बीच खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता, और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे नेपाल में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग बुद्धा पड़ गया। वो बुद्ध भिक्षु इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को या ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे नेपाल में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे नेपाल में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक बौद्ध भिक्षु की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 बौद्ध भिक्षु ज़रूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों बौद्ध भिक्षु तीसरे बौद्ध भिक्षु के मृत शरीर के पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। जब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे बौद्ध भिक्षु को चिता पर लिटा दिया। नेपाल में यह प्रथा है कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस बौद्ध भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे बौद्ध भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में ज़ोर ज़ोर से पटाखे फूटने लगे। उस बौद्ध भिक्षु ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वो बौद्ध भिक्षु लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान दे गया। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, एंड वंदे मातरम। दोस्तों, हंसने का हुनर ऊपर वाले ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम दूसरे को हंसा सकें।